जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ईश्वर आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करें। आज का हमारा टॉपिक है कि वो आपके बारे में कैसा महसूस करते हैं, वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं। अगर आप लोग अलग हो गए हो तो भी, और अगर आप लोग बात करते हो तो भी, वो आपके बारे में क्या फ़ील करते हैं। तो अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो आपको सही ऑप्शन चूज़ करना होगा, बहुत शांति के साथ चूज़ करना होगा। अगर फिर भी जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है वो आपसे रेजोनेट नहीं होता तो आप दूसरा ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं, वो आपको लेकर क्या फ़ील करते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये सभी बातें एक ही हैं, बस इनका तरीका अलग अलग है। फ़ील करना, महसूस करना, सोचना सब एक ही बात है। चाहे वो सोते वक्त आपके बारे में क्या सोचते हैं या फिर जागते वक्त वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। वो आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप कितने सरल स्वभाव के इंसान हैं। आप उन्हें बहुत इनोसेंट टाइप के लगते थे। वैसे लगते थे का मतलब ये है कि आप लोग सेपरेट हो, आप लोगों की बात नहीं हो रही है, सेपरेशन चल रहा है आप लोगों का एक दूसरे से, इसीलिए ये एनर्जी है यहाँ पर। आप लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझते थे, इमोशनली अटैचमेंट था। उन्हें लगता है कि आपका नेचर बहुत शांत है, और जब वो आपके आसपास होते थे तो उन्हें भी बहुत शांति सी महसूस होती थी। हो सकता है आप शांत स्वभाव के हों या फिर आप स्पिरिचुअल टाइप के हों, क्योंकि ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आते ही जो हमारे आसपास होते हैं वो भी हील होने लगते हैं। शायद आपका हार्ट चक्र हील है, इसीलिए जो भी आपके आसपास आता है उसे अच्छा महसूस होता है, उसे खुशी मिलती है। तो उन्हें यही लगता है आप बहुत शांत स्वभाव के हैं, बहुत स्पिरिचुअल टाइप के हैं, बहुत इनोसेंट हैं, आप उन्हें बहुत समझते थे और आप उन्हें बहुत प्यार करते थे। और वो ये भी सोचते हैं कि उन्होंने आपसे थोड़ा रूड बिहेव किया है, उन्होंने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया था, तो उन्हें लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर चुके हो, आप अब उनकी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आओगे, आप उन्हें छोड़कर जा चुके हो। वो कितना भी प्यार दे देंगे आपको, लेकिन फिर भी आप उनकी ज़िंदगी में नहीं आओगे। इसलिए वो आपकी यादों के साथ बहुत निराश से रहते हैं, उदास से रहते हैं। उन्हें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि देखिए, आपकी फैमिली या फिर उनकी फैमिली कोई एक है जो इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, और आप लोगों के बीच में फैमिली इशू बहुत ज़्यादा है। आप उनसे प्यार करते थे, आप उनसे शादी करना चाहते थे, और आप चाहते थे कि वो आपके लिए स्ट्रॉन्गली एक्शन ले और आपको स्ट्रॉन्गली कमिटमेंट दें। आप उनके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बीच में फैमिली, भाई बहन, परिवार के जो भी लोग हैं वो आप लोगों के प्यार के बीच में आ गए और आप लोगों का ब्रेकअप हो गया। किसी एक ने इस रिश्ते से, आपके पार्टनर ने या फिर आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया। और ये स्ट्रॉन्गली फायर साइन है और वाटर साइन भी हो सकता है। तो हमें लगता है जहाँ तक आपकी फैमिली उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है आपके रिश्ते को लेकर। वो तो चाहते हैं कि वो आपसे शादी करें, लेकिन आपकी फैमिली उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही है। या फिर ये भी हो सकता है कि उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट ना कर रही हो। ऐसा कोई समय नहीं है जिस वक्त
आपकी यादें उन्हें परेशान ना करती हों। हर वक्त उन्हें आपकी याद आती है। जब से आप उनकी ज़िंदगी से गए हो, उनकी ज़िंदगी बेरंग सी हो गई है। कहते हैं कि तुम बिछड़ गए और हम बिखर गए। वो सॉन्ग है ना, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है हंसी है। तो अगर आप हो तो सब कुछ है, आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जहाँ फैमिली की बात आती है, बस वहीं पर पैर पीछे हो जाते हैं, वहीं पर कदम पीछे हट जाते हैं। वो जब रात में सोते हैं तो अक्सर उनके अंदर एक ख़याल आता है कि कोई भी ऐसा लम्हा नहीं है जिस लम्हे में आप होते नहीं हो। हर एक लम्हे में आप उनके साथ होते हो, हर एक लम्हे में आप उनके पास होते हो। वो आपकी फैमिली की वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि वो आपको छोड़कर चले गए हैं। आपको ऐसा लगता है, उन्हें भी ऐसा लगता है और आपको भी ऐसा लगता है। आप दोनों ही एक दूसरे की यादों में रहते हो। ना उन्हें रातों में नींद आती है सही से, ना आपको सही से नींद आती है। आप दोनों ही सोते वक्त एक दूसरे के बारे में सोचते हो। जब मन में नेगेटिव थिंग्स आते हैं, गलत थॉट्स आते हैं कि ऐसा लगता है कि वो हमें भूल चुका है, वो किसी और के साथ है, तो आपको ऐसा फील होता है कि काश ये सब नहीं होता, काश हम इस प्यार में पड़े ही ना होते। कहते हैं, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, तेरे नाम पे रोना आया। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। आपकी सिचुएशन हमें पूरी तरीके से समझ में आ चुकी है, आप दोनों की, कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में फैमिली इशू है। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप कुछ भी, किसी भी इंसान को, किसी भी सिचुएशन को आप बदल सकते हैं। आप पॉजिटिव रहिए, मेडिटेशन पर डे करिए। और हमने बताया है मेडिटेशन के बारे में कि अगर आपको फैमिली इशू लग रहा है, आपको फैमिली को मनाना है, तो हमारे मेडिटेशन में जो सेकंड स्टेप है आप उसे फॉलो करिए। देखना फैमिली आपकी बात ज़रूर मानेगी। और अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं, आप उन्हें फिर से वापस ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, तो आप मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेप फॉलो करिए, वो ज़रूर आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का भी ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप ऐसे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, क्या कमाल की रीडिंग है। पता है, हमें बहुत अंदर से बहुत खुशी सी महसूस हो रही है, जैसे कि कुछ मिल जाता है ना, बहुत पॉजिटिव सा। ये रीडिंग करते वक्त हम बता नहीं सकते हमें कैसा फील हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छी रीडिंग है। आपके जो पार्टनर हैं आपके बारे में ऐसा महसूस करते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो और वो आपकी खूबसूरती से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। सबसे पहले ये जानिए कि ये रिश्ता सोलमेट रिलेशनशिप है। जी हाँ, ईश्वर की तरफ से भेजा गया रिश्ता। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर नहीं कर पाते। उनका नेचर है ऐसा। अब पता नहीं आप समझेंगे कि नहीं समझेंगे, लेकिन कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है कि वो अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाते। वो जो महसूस करते हैं वो शब्दों में बयान नहीं कर पाते। इस टाइप के हैं आपके पर्सन। बाकी वो, उनकी पर्सनालिटी भी कुछ कम नहीं है, बहुत अट्रैक्टिव हैं वो भी। और वो आपके बारे में भी ऐसा ही सोचते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं। और सोचने की बात नहीं है, वाकई आप बहुत खूबसूरत हैं। वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि बस कैसे भी सब कुछ ठीक कर दीजिए। उन्होंने एक गलती कर दी है, हम समझ रहे हैं। वो गलती बेवकूफ़ी में हो गई है, आप समझिए हमारी बात को। गलती से वो गलती हो गई है और आप उन्हें माफ़ कर दीजिए।
वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो कह रहे हैं कि एक आप ही तो हो जो उन्हें समझते हो, बाकी तो जो भी मिलता है समझा के चला जाता है। और वो आपसे ये भी कह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो आपके बारे में यही महसूस करते हैं कि काश फिर सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाए, काश सब कुछ पहले जैसा अच्छा हो जाए, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप भी कुछ कम नहीं हैं। आप भी उन्हें बहुत प्यार करती हैं, आप भी उनका इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन बस दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। आप चाहती हैं कि वो आपकी तरफ आएँ, वो आपके लिए एक्शन लें। आप चाहती हैं कि आपकी शादी हो उनसे, लेकिन उन्होंने आपसे कोई बात छुपाई थी, तो इसलिए आपको बुरा लगा, इसीलिए आपने बात करना बंद कर दिया। यही बात है ना? और आप उनकी तरफ बहुत स्लोली कदम बढ़ाना चाहती हैं। आप चाहती हैं कि वो आपकी तरफ स्ट्रांगली एक्शन लें। आपको थोड़ा शायद लोगों का भी डर है कि लोग क्या कहेंगे। आप उनसे प्यार बहुत करती हैं, आप उनका इंतज़ार भी कर रहे हैं, लेकिन आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, शायद फैमिली के अगेंस्ट जाने की, या कोई भी बात है। आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। ये समझ लीजिए कि ये उन्हें ऐसा लगता है कि इस ज़माने ने उनसे आपको छीन लिया है। उन्हें ऐसा लगता है इस ज़माने ने ही आपको उनसे अलग किया है। वो इस समाज से, इस ज़माने से बहुत खफा से रहते हैं। आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में ऐसा सोच रहे हो। आप उनकी हर एक बात याद कर रहे हो। हमें यहीं पर एक छोटी सी गज़ल याद आ रही है, चलिए हम सुना ही देते हैं। आप उनसे ऐसा कहना चाहते हो, आप उनसे कहना चाहते हो, वो भी आपसे यही कहना चाहते हैं। वो जो हम में तुम में करार था, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो ही जाने वादा निभाह का, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो ही यानी वादा निभाह का। कहते हैं कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हमसे तुमसे भी राह थी, कभी हम में तुम में भी चाह थी। रहने दीजिए, ये हमारी फेवरेट गज़ल है और हम थोड़ा इमोशनल हो जाएंगे इसे सुनाते वक्त, लेकिन ये आप समझ लीजिए आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। आप दोनों ही एक दूसरे से ये पूछना चाहते हो कि क्या तुम्हें वो सब कुछ याद है या फिर भूल गए। बहुत ज़्यादा गहरा प्रेम है और इस रीडिंग को करते वक्त हम खुद ही बहुत इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है ऐसा कोई इंसान नहीं है जो प्यार से, जो प्रेम से वंचित रह जाए, क्योंकि वो प्यार ही है, वो प्रेम ही है जो इंसान को परमात्मा तक ले जाता है। आपका प्यार बहुत स्ट्रांग है। प्लीज़ छोटी मोटी लड़ाइयों में, छोटी मोटी बातों से खफा ना हुआ करें।
एक दूसरे को समझने की कोशिश किया करें। आपके पार्टनर का नेचर है ऐसा कि वो हर बात आपसे शेयर नहीं कर पाते, वो अंदर ही अंदर घुटते हैं, आपको बता नहीं पाते, और आपको ऐसा लगता है वो आपसे झूठ बोलते हैं, वो आपसे बातें छुपाते हैं। तो डियर, ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका नेचर है ऐसा, ठीक है? आप उन्हें समझिए। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। ईश्वर से प्रार्थना करिए, मेडिटेशन करिए कि आप दोनों जन्म जन्म तक एक दूसरे के रहें, और हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। जय श्री कृष्णा। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का भी ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, ठीक है? ऑप्शन नंबर 3, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में ये बताना, बार बार बताना, वही बात बताना अजीब लगता है। सबको पता है कि डिवाइन मस्कुलाइन कैसा होता है, बहुत रूड होता है, फीलिंगलेस होता है, इमोशंसलेस होता है, क्योंकि उसके चक्रास बैलेंस नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, उसका दिल और दिमाग में बैलेंस नहीं है, वो इमोशनल नहीं है। और जो इंसान इमोशनल नहीं होता तो वो दूसरों की फीलिंग्स को नहीं समझ पाता, इसमें उसकी गलती नहीं है। और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में फेमिनाइन भागती है मस्कुलाइन की तरफ, और मस्कुलाइन भागता है थर्ड पार्टी की तरफ। यही होता है। अगर आप फेमिनाइन हैं तो आप मस्कुलाइन की तरफ भाग रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन आपका मस्कुलाइन थर्ड पार्टी की तरफ भागता है। उसको आपका प्यार समझ में नहीं आता, आपका प्यार लॉजिकल नहीं है ना, आपका प्यार अंतरात्मा से, उसे हर चीज़ में लॉजिक चाहिए होता है। प्यार का कोई लॉजिक नहीं होता, प्यार तो अपने आप में पता नहीं क्या है, शब्दों में कह पाना भी बेकार लगता है, शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता। तो आप तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, और ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इनर वर्क, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने से सही होता है। क्योंकि जो मस्कुलाइन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बर्डन होता है उसकी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा। वो रोता है, ऐसा नहीं है कि वो रोता नहीं, रोता है, छुप छुप के रोता है। उसे अपनी फीलिंग्स बतानी नहीं आती है, उसे अपने इमोशंस दिखाने नहीं आते, और उसे तो खुद ही नहीं पता चलता है कि मैं इस इंसान से प्यार करता भी हूँ या नहीं करता हूँ। बहुत कंफ्यूज रहता है। आप दोनों की बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है, और अभी आप दोनों की सिचुएशन ऐसी कि आप दोनों अगर मिल गए ना तो हमें लगता है एक दूसरे का मुंह तोड़ देंगे। आप दोनों एक दूसरे से इतने खफा हैं। आपके मस्कुलाइन भी आपसे खफा है, वो भी आपसे लड़ना चाह रहा है, और आप भी बहुत ज़्यादा इस वक्त फाइटिंग के मूड में हैं। गुस्सा आ रहा है, लेकिन प्यार तो है। गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन प्यार तो है। और ये प्यार उन प्यार जैसा नहीं होता जो फिज़िकल बॉडी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनकी किसी अच्छाई से अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसमें, इस प्यार में ऐसा होता है कि सामने वाला कितना भी हर्ट करे, कितना भी, लेकिन उसके लिए प्यार कम ही नहीं होता, ऐसा होता है। तो वो अभी आपके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं, उसे आपकी याद आती है, वो रोता भी है, लेकिन आपसे बोलता नहीं है। उसे मन में ऐसा लगता है कि वो आपसे बोल दे कि मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ़ कर दो, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। वो ऐसा बोलना चाहता है, लेकिन बोलता नहीं है। वो आपसे शादी करना चाहता है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देता। समाज के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। अंदर ही अंदर घुट लेता है, अंदर ही अंदर परेशान हो लेगा, अंदर ही अंदर घुट लेगा, लेकिन बताएगा नहीं। वो उसकी ज़िंदगी घुटन भरी होती है, उसे खुद समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। ये समझ लीजिए, आपका जो मस्कुलाइन है वो आपसे शादी करना चाहता है, लेकिन आपसे बता नहीं रहा है, आपसे बोल नहीं रहा है वो, और उसका थोड़ा सा नेचर है ऐसा, आप ये समझ लीजिए।
मस्कुलाइंस के नेचर होते ही ऐसे हैं। और कभी कभी तो उसे जब आपकी बहुत याद आती है तो वो सोचता है कि मुझे उस इंसान की याद क्यों आ रही है, जबकि थर्ड पार्टी मुझे इतना प्यार दे रही है, फिर भी क्यों मैं उसकी यादों में खोया रहता हूँ, क्यों मुझे उसकी याद आती है। बताया ना, बहुत कन्फ्यूज़न रहती है उसको अपनी ज़िंदगी में, हर बात को लेकर बहुत कन्फ्यूज़ रहता है। और थर्ड पार्टी तो इस रिश्ते में आम बात है। अगर आप इस रिश्ते में हैं तो आदत डाल लीजिए। जब तक मस्कुलाइन अवेक नहीं होगा वो चीट करता रहेगा, वो धोखे देता रहेगा आपको, ये समझ लीजिए। आप लोगों का बहुत बुरी तरह से झगड़ा हुआ है, समझ रहे हैं हम, लेकिन अभी वो इस मोड में है कि वो बहुत स्लोली आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहता है, बहुत स्लो सा। और वो चाहता है कि न्यू बिगनिंग हो जाए, कैसे भी ये रूठना मनाना ख़त्म हो जाए, सब पहले जैसा हो जाए। वो आपको प्यार करता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि वो आपसे प्यार भी करता है कि नहीं करता है। बहुत सारे पॉजिटिव साइंस हैं। अगर आप लोग मेडिटेशन करते हैं तो यूनियन हो सकता है, लेकिन बहुत टाइम लगता है इसमें। हम क्या बोलें, बहुत टाइम लगेगा। और आप उसका इंतज़ार कर के थक गए, अब तो आप छोड़ देना चाहते हैं, अब तो आप उम्मीद भी ख़त्म कर देना चाहते हैं, समझ रहे हैं हम। और जैसे वो गलतियां करता है तो आपको गुस्सा बहुत आता है, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि जब तक उसकी अवेकनिंग नहीं होगी वो ऐसा ही रहेगा। आप जैसा चाहते हैं वो वैसा नहीं कर पाएगा। दुख आपको भी हो रहा है, आप भी उसकी याद में रोते हैं, आपको भी तकलीफ़ होती है, लेकिन क्या किया जाए। इधर सब कुछ यूनिवर्स का किया धरा है, ना आपकी कोई गलती है ना मस्कुलाइन की कोई गलती है। उसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बना दिया, आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल बना दिया। लेकिन आप परेशान मत होइए, आप इस वक्त दुखी हैं ना, आप दुखी मत होइए। आपका टाइम बहुत जल्दी चेंज होने वाला है। आपको अब ध्यान देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा 10-10 दिख रहा होगा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप ध्यान दीजिए, आपको 10-10 दिखता होगा बहुत ज़्यादा। आपको 1010 दिख रहा होगा, आप इस बात पर ध्यान दीजिए। और आपको करना ये है कि जब आपको 1010 दिखे उसी समय पर आपको बहुत पॉजिटिव होना है और आपको एक पॉजिटिव विश मांगनी है ईश्वर से, और वो बहुत जल्दी पूरी होगी। ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम।